भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे से वापस इंडिया आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ था, उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 11 नवंबर को जो है प्रधानमंत्री मोदी भूटान के दौरे पर गए थे। बहुत कांग्रेसी लोगों ने कहा कि जो है मोदी को क्यों जाना पड़ा भूटान दौरे पर, क्योंकि पहले से 6 महीना पहले से ये प्लान था कि नरेंद्र मोदी को वहाँ जाना है। तो नरेंद्र मोदी ये नहीं किया कि 2 दिन का दौरा था तो 2 दिन रहे हैं, ये 24 घंटा भी नहीं हुआ, ये वापस इंडिया आ चुके हैं। और दूसरी तरफ देखिए, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस, उसका जो है विपक्ष का मुखिया राहुल गांधी और उसकी बहन, वो विदेश की यात्रा पर चले गए और वो बिन कारण के वजह से गए हैं। ये तो कारण की वजह से गए थे कि क्योंकि भारत और भूटान के बीच में डील होना था। लेकिन ये कौन सा डील करने गए हैं? क्या ये आतंकी का डील करने गए हैं या फिर क्या है, अब यही जाने। और कांग्रेस पार्टी इस पर टिप्पणी भी नहीं कर रही है, यानी कि ये गए हैं, भारत छोड़ के जा चुके हैं, और वो भी जब हमला हुआ उसके बाद ही गए हैं। और वो भी देखिए कि ये ट्वीट करके खाली बोले हैं मोदी को कोसें और ये वो कहें, बस। ये उन लोगों के साथ मिलने नहीं गए, एलएनजेपी अस्पताल में नहीं गए, वो मरीजों से मिलने के लिए, जिनके लोग मरे हैं, जिनके लोग भर्ती हैं, उनसे मिलने विपक्ष के कोई पार्टी नहीं गई है। या फिर केजरीवाल 10 साल दिल्ली में राज करने वाला पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऐसे तो दिल्ली के कहते हैं, लेकिन दिल्ली में ये कांड हुआ और उसके पार्टी के जो मुखिया है केजरीवाल, वो नहीं गया मिलने अस्पताल में। लेकिन नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ देखिए, आते ही लैंड करते हैं इंडिया में, दिल्ली में, और वो गए हैं हॉस्पिटल में। ये संदेश है कि हम आपके साथ हैं जो भी हो रहा है, और हम आपके साथ होते हुए इस चीज़ का बदला लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस में अपने लोगों को नरेंद्र मोदी ने लिया है कि आप लोग अकेले नहीं है, इस पे हम साथ हैं इस दुख के घड़ी में, और हम ये कार्रवाई आगे करने वाले हैं, ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है। तो ये मोदी का अपना देखिए कि क्या मैसेज देने का तरीका है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए राहुल गांधी, अभी वोट का सीजन नहीं है तो वोट नहीं लेना है, तो ये लोग चले गए मुंह उठा के। अब वही वोट लेना रहता, दिल्ली में चुनाव होता, चाहे इलेक्शन और कहीं होना होता, तो मुस्लिम का वोट लेने के लिए पूरा प्रोपोगेंडा करते कि मोदी इसके जिम्मेवार है, ये सुरक्षा एजेंसी ये उससे चूक हुआ, ये हुआ, वो हुआ। सुरक्षा एजेंसी पर बोलना बहुत आसान है, लेकिन एसी में बैठकर, लेकिन उस जगह पर रख के देखना अपने आप को उतना ही मुश्किल है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन अभी देखिए, जो नरेंद्र मोदी भारत आए हैं, उनका 5-6 मीटिंग अभी जो है लगातार चलने वाला है। और शाम 5:30 बजे CCS का मीटिंग है। उससे पहले अजीत डोभाल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी साथ मिलकर बात करने वाले हैं। सेना के प्रमुखों के साथ भी कुछ बात होगा। तो आप समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर होगा, और ये जो पॉज का बटन है वो अब दबने वाला है। वो पॉज का बटन खत्म होने वाला है, स्टार्ट फिर से होने वाला है, क्योंकि पॉज का बटन बहुत देरी लंबे समय तक आप दबाकर नहीं रख सकते हैं, उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो वही रीस्टार्ट होने वाला है। और दूसरी तरफ देखिए, हमारे पड़ोसी कंट्री जो है पाकिस्तान, जो कि ये हमला करवाया, ऑब्वियसली उसी का है करा हुआ, तो वो करवाया है। लेकिन अभी भारत के गवर्नमेंट लोग नहीं बोले हैं, ऑफिशियल लोग नहीं बोले हैं कि ये पाकिस्तान ने कराया। लेकिन पाकिस्तान अभी से हो हल्ला मचा रहा है कि ये जो है इंडिया हम पे ब्लेम देगा। और दूसरी तरफ उसकी देश में पूरे सेना अलर्ट मोड में, शहबाज शरीफ जो है पूरा मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। तो इससे पता चल पाता है कि पाकिस्तान पूरे तरह से इसमें इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान ये अपनी हरकतों से बता चुका है। ये आपको देखना जरूरी होगा। दूसरी तरफ देखिए कि अमेरिका ने बोला है, इंडिया को जो अटैक हुआ है, अमेरिका ने कहा है कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो इस पर दुख जताया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, जो 11 तारीख को तथाकथित जो है कोर्ट के बाहर इस्लामाबाद में पाकिस्तानियों ने अपने खुद वहाँ फटे हैं अब गाड़ी में, सेम वही पैटर्न हुआ है जो कि दिल्ली में हुआ था इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे जो है अमेरिका उसको दुख के संवेदना देता है, उसके बाद कहता है कि हम इस आतंकी के लड़ाई में पाकिस्तान के साथ हैं। अभी ये गधे दोनों मिलकर क्या बोल रहे हैं? जिस कंट्री में आतंकी है, जो कंट्री पूरे देश के लिए खतरनाक है, जो कंट्री एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है पूरे टेररिस्ट को, वही देश को ये बोल रहा है अमेरिका कि हम इस दुख के घड़ी में तुम्हारे साथ है। चलो ये बात तो, लेकिन इस टेररिस्ट के लड़ाई में भी तुम्हारे साथ है, ये बोल रहा है अमेरिका ये कंट्री को और पाकिस्तान को, जबकि अमेरिका जानता है कि ये आतंकी देश है। ओसामा बिन लादेन जो कि 9/11 हमला किया था, जो है न्यूयॉर्क या फिर अमेरिका में कहाँ पे हुआ था ये हमला, तो वो कहाँ से आतंकी मिला? वो पाकिस्तान से ही तो मिला। ISI हेडक्वार्टर के पास में उसको घर बना कर दिया हुआ था पाकिस्तानी, वहीं से तो ढूंढ निकाल के मारा था ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने। तो अमेरिका के लिए जो खतरा है उसको ये बोलता है।
सिगरेटली। लेकिन ये अपना देखिए कितना ये कह सकते हैं इंसानियत को भूल चुका है कि ये अपने फ़ायदा के लिए पाकिस्तान को टेररिस्ट मानने को तैयार नहीं है। वहाँ पे रियल मेटर अर्थ जो है वो इसको मिलने वाला है। तो अमेरिका का दो चरित्र है, ये सभी कोई जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि इजराइल ने बोला है कि दुख के घड़ी में हम इंडिया के साथ हैं ही, लेकिन टेररिस्ट की लड़ाई में ये हम इंडिया के साथ हैं और ये जो है ग्लोबल टेररिस्ट है पाकिस्तान। ये बहुत बड़ा बात है जो कि इजराइल बोला है। बहुत लोगों ने बधाई दिया, लेकिन ये किसी ने नहीं बोला कि इंडिया के इस दुख घड़ी में साथ है, लेकिन इस टेररिस्ट की लड़ाई में हम इंडिया के साथ हैं। ये बोलने वाला सिर्फ एकमात्र देश इजराइल ही है और कोई नहीं था। तो ये चीज़ आपको देखना जरूरी होगा। और ये भी चीज़ देखना जरूरी है कि बहुत जगह अभी छापामारी हो रहा है और देखिए कि 3 आतंकी और अभी मिले हैं। गुजरात ATS के टीम ने पकड़ा है 3 संदिग्ध आतंकी को। अब आतंकी पे आतंकी पकड़ रहे हैं। खुफिया एजेंसी को दूसरी तरफ ये भी लीड मिला है कि 3000 ये जो है RDX ये विस्फोटक फोड़ने का मतलब ये स्थिति में थे और वो अभी 300 लापता है। 300 और भी विस्फोटक अभी मिलना है। 300 विस्फोटक समझिए बहुत बड़ा मात्रा में होता है। और इनका खुलासा भी, ये जो आतंकी फीमेल जो पकड़ी गई है, मुझे उसका गंदगी का भी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो फीमेल आतंकी डॉक्टर जो पकड़ी गई है, ये बता रही है कि ये राम मंदिर और उसके बाद काशी विश्वनाथ यहाँ पे पूरा तरह से बम फोड़ने वाले थे ही। इससे पता चल पाता है राम मंदिर का कितना इसको दुख था। पाकिस्तान तक, इंडिया में तो दुख था ही विपक्षी पार्टी और मुस्लिम को, लेकिन पाकिस्तान तक भी दुख था कि राम मंदिर को उड़ा देना चाहिए। बाबरी मस्जिद वहाँ बना है, बाबरी मस्जिद को तोड़कर। तो ये इतिहास पहले समझिए, उसके बाद मंदिर मस्जिद करिएगा। पहले इतिहास समझिए, ये हिंदू का स्थान है और हिंदू यहाँ जो भी मर्जी करे कर सकता है। तो ये चीज़ है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि ये जो आतंकी है, ये फीमेल जो है, वो खुलासा कर रही है कि ये दिल्ली में दिवाली में बम फोड़ने वाले थे। 26 जनवरी का भी प्लानिंग था इसका, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दिवाली में ये स्किप कर दिए, ना फोड़े। तो ये भी एजेंसी जांच कर रही है। और 28 इसके पास से 28-29 के करीब बम बरामद हुए हैं। वॉकी टॉकी बरामद हुआ है। रिमोट कंट्रोल बरामद हुआ है, जिससे बम विस्फोट ये लोग करने वाले थे। तो ये बहुत पैमाने पर करने वाले थे। हॉस्पिटल भी इनके निशाने पर था। आप देखिए ऐसे लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इंसानियत ही नहीं बचा है जहाँ पे ये सोच पाए कि वो भी इंसान है और ये भी आतंकी हैं तो ये भी इंसान है। समझिए बात को, आतंकी किसी के नहीं है ऐसा बोलते ये लोग, लेकिन आतंकी जो है वो मंदिर में प्लान बना रहे बम फोड़ने के लिए, हॉस्पिटल में बम ब्लास्ट करने के लिए प्लान बना रहे हैं। तो यह जो है मस्जिद में क्यों नहीं फोड़ने का प्लान बना रहे थे? एक भी मस्जिद का प्लान क्यों नहीं बनाए, मंदिर में ही क्यों? तो ये पता चल पाता है ये जो रेडिकलाइज इस्लामिस्ट है, और मैं पूरे जो है मुस्लिम को मानता हूँ कि ये लोग गंदी नाली का कीड़े हैं। ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू को मारे। अब हिंदू इनके साथ क्या ऐसा कर्म कर दिया है कि ये हिंदू को मारने के लिए उतावले हो चुके हैं। हिंदू और उल्टा इनको छूट देता है, हिंदू इनको प्रोत्साहित करता है कि पढ़ो लिखो भाई, पंचर कब तक साटोगे। लेकिन ये जो लोग हैं ये अब हिंदू को मारने का साजिश कर रहे हैं। दूसरी ओर अब आतंकी के जनाजे में जाकर ये आतंकी बनते थे, अब एक आतंकी के शादी में जाकर ये लोग प्लान बनाते हैं। शादी ऐसा चीज़ जाकर आदमी एंजॉय करता है, एक दूसरे के साथ मिलता है, बहुत दिनों के साथ बाद कोई आदमी मिला होता है तो वो मिलकर हंसी मजाक करता है। लेकिन ये ऐसा धर्म है जहाँ पे शादी में भी आतंकी कैसे बम फोड़ना है ये प्लान बन रहा है। तो ऐसे ऐसे आतंकी दो कौड़ी के गंदी नाली के कीड़े को, मानसिक रोगी हो चुके हैं ये लोग। इन सभी इस्लामिक कंट्री को और इन सभी रेडिकलाइज इस्लामिस्ट को पूरी तरह से पागल घोषित कर कर एक साइड रख कर इनको गोली से उड़ा देना चाहिए। ये काम जरूरी है क्योंकि ये इंसानियत के लिए बहुत ही खतरनाक लोग हैं, ये मैं बता रहा हूँ। और मंदिर के इमाम जो है ये भी इनके साथ मिले हुए, वो कश्मीर में पकड़ा गया जैसे मोहम्मद का पोस्टर लगा रहा था। तो ये सभी पहलू को देखकर आपको पता करना पड़ेगा कि और कितना आतंकी छुपे हैं। बहुत सारे आतंकी छुपे हुए हैं। हमारे जो CDS थे बिपिन रावत, वो बोलते थे 2.5 फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा। जो 0.5 फ्रंट है वो इंडिया में अभी चल रहा है। तो वो बता रहा है कि क्या 5 फ्रंट जो है 0.5 फ्रंट होता है। तो ये इंडिया के अंदर 0.5 चल रहा है और 2 फ्रंट पाकिस्तान बांग्लादेश चल रहा था। लेकिन मुझे लगता है 3 फ्रंट
पर लड़ना पड़ेगा हमको, 3 एंड 5 फ्रंट पर, जो कि हाफ फ्रंट जो है हमारे इंडिया के अंदर अभी चल रहा है। 3 फ्रंट अब पता चल पड़ा होगा आपको, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल आप बताइएगा आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं, आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।